हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। हेलो नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम चरण स्पर्श, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। माना कि अभी मेरा यूट्यूब परिवार बहुत छोटा है, पर जितना भी है आशा करती हूँ बहुत खुश होगा और स्वस्थ होगा और अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। तो आज मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से किचन में ही लग चुकी है। अभी मैंने पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मेरा झाड़ू पोछा जो डेली के मतलब सुबह नहाने के पहले वाले जो काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद में मैं नहा के ही किचन में कुछ बनाना चाहती हूँ हमेशा, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और इसके बाद में मैं चढ़ा रही हूँ दलिया बनने के लिए। और पूजा पाठ मैं बाद में करूँगी, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी ना मुझे किचन के काम बहुत जल्दी जल्दी निपाटने हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं पहले यहाँ पे जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दलिया मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं ना दलिया एक साथ भून के रख लेती हूँ जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है, क्योंकि दलिया भूनने में टाइम लगता है। उसको अगर हम धीमी आंच पे मतलब सौंधापन जो आता है वो धीमी आंच पे भूनने से ही आता है। तो कई बार सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम अच्छे से भून पाएँ, तो मैं उसको पहले से ही भून के रख लेती हूँ और खौलते हुए पानी में 2 से 3 कुकर में सीटी लगा देती हूँ। जब उसको पानी में पकाने के बाद में फिर उसमें दूध ऐड कर देती हूँ और दूध ऐड करने के बाद में उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला दिए और बस 2-3 खौल तक उसको अच्छे से पका लिया। तो उसमें बिल्कुल भी पानी का टेस्ट नहीं रहता है, अच्छे से पक जाता है। और जो हम डायरेक्ट उसमें दूध में पकाते हैं वो काफ़ी टाइम ले लेता है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने आपको बता दिया। और दूसरी तरफ मैंने करीब 2 पैकेट दूध मंगाया था अपने हस्बैंड से, तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है दूध को खोया बनाने के लिए। और ये देखिए बालकनी मैंने सुबह अंधेरे में धोई थी और अभी तक इसके ये हालात हैं कि अभी तक गीली, अभी तक नहीं सूखी है। और यहाँ पे ये देखिए दोनों लोग सो रहे हैं। ये देखिए सुबह एक बार ये उठ चुके हैं और उठ के आज रात में इनकी नींद खुल गई थी जल्दी, तो सुबह मुझे दूध वगैरह ला के दे दिया और इसके बाद में ये वापस से फिर से सो गए हैं। तो चलिए इनका पानी वगैरह मैंने लगा दिया था, ऑफिस जाना है इनको नहाने के लिए। इसके बाद में मैंने नहाने के बाद जो अपने कपड़े वगैरह धोए थे, आज अभी सारे कपड़े धुले हुए थे, किसी के भी कोई कपड़े नहीं थे, तो मशीन मुझे लगानी थी। जब मुझे कम कपड़े होते हैं ना, तो मैं या कोई गंदे कपड़े ज़्यादा नहीं होते तो मैं ऐसे ही हाथ से फलफला के डाल देती हूँ, ज़्यादा मशीन के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। तो वही मैंने जो कपड़े धुले थे अपने उनको ड्राई होने के लिए लगा दिया था। इसके बाद में ये देखिए मैंने आपको जो बताया था इस तरह से मैं करती हूँ। जैसे ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा बना लिया, उसको उबाल लिया पूरा और इसके बाद में दूध में चढ़ा दिया। अभी मैं थोड़ा सा बना रही हूँ हस्बैंड के हिसाब से, सुबह वो खा के जाएंगे और इससे पहले कान्हा जी का भोग भी इसी दलिया का लग जाएगा और हस्बैंड को भी खाने को हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें दूध में पका लूँगी और 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जिसके यहाँ जो मतलब कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग शुगर के पेशेंट होते हैं वो डालते ही नहीं हैं, तो जैसा भी आपके यहाँ खपता है उस हिसाब से डाल लीजिए। और थोड़े से ड्राई फ्रूट अगर हैं तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई आप इलायची भी सिर्फ डाल लो तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं भगवान का ठंडा होने के लिए पहले निकाल दूँगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि ठाकुर जी का जो भी सुबह का पहला खाना है वो ठाकुर जी को पहले निकले, इसके बाद में कोई और ले। तो ये देखिए यहाँ पे उनका निकालने के बाद में हस्बैंड का भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मेरा जो खोया बन रहा था दूसरी तरफ, वो मतलब खोया जब बनता है तो इस तरह से दूध पकते रहता है। तो यहाँ पे दूध पकाने के बाद में अब रबड़ी से वो आगे निकल चुका था, तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी थिक हो रहा था। तो इसको पूरा सा अच्छे से बना लेंगे। और इसकी खोया बनने की पहचान ये होती है ना, ये आपकी जो कढ़ाई होती है, जैसे हम मसाला भूनते हैं तो मसाला कढ़ाई छोड़ने लगता है ना, तो वैसे ही खोए की भी पहचान होती है। जो खोया होता है वो कढ़ाई इस तरह से जब छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा खोया आप बिल्कुल तैयार है। इसको आप मतलब आपकी जिस तरह से यूज़ करें। मैंने इसको बनाया है हलवे के लिए, मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। नए साल में मेरा गाजर का हलवा इस बार नहीं बन पाया था, तो मैंने सोचा चलो अब बना देती हूँ। तो अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह सुबह ये सब क्या लेके बैठी हूँ। आज मैंने अपनी गैस भी नीचे उतार ली है। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जब भी सिलेंडर, अभी ना मेरे पास 2 सिलेंडर नहीं है, एक ही सिलेंडर है, तो हम लोग जब भी बुक करते थे तो वो 2 दिन बाद आता था। तो अब की बार वो एकदम से अगले ही दिन आने लगा, तो फिर अभी ना गैस ख़त्म नहीं हुई थी। तो देखो मेरे लिए ना तो एक पैसे की बड़ी मैं तो बड़ी कदर करती हूँ। तो देखिए मुझे लगा कि ये फालतू में मेरी गैस चली जाएगी, तो मैंने सोचा कि मैं वो काम कर लेती हूँ जो मुझे कभी ना कभी तो करने ही पड़ते हैं और मेरी गैस भी वसूल हो जाएगी। तो मैंने फिर सबसे पहले खोया बना लिया। मैंने कहा चलो खोया बना लेती हूँ, खोए में ज़्यादा गैस लगती है। खोया बना लिया, इसके बाद भी सिलेंडर नहीं ख़त्म हुआ, अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो अब दलिया बना लेती हूँ। तो मेरे पास आधे पैकेट दलिया रखा था, तो मैंने उसको भी भून लिया
अपना वही धीमे-धीमे आँच पे, फिर भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर मैंने इस तरह से बेसन भून लिया कि कभी जैसे कुछ बनाना हुआ, जैसे बेसन का कभी हलवा बनाने का मन होता है या कभी लड्डू वगैरह बनाने हुए, तो हम इस तरह से अगर पहले से भी भून लें तो ख़राब नहीं होता है, उससे भी बढ़िया घी में अगर आप अच्छे से बनाओगे तो अच्छा ही टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरह से बेसन भी भून लिया, फिर भी गैस नहीं ख़त्म हुई। फिर मैंने कहा चलो यार, फिर आटा भी भूना मैंने इसके ना, जैसे जो मगध के लड्डू वगैरह बनाने हो या कभी आटे का हलवा बनाना हो, तो इस तरह से मैंने कहा चलो फिर आटा भी भून के रख लेती हूँ। तो ये मैं इन सब चीज़ों में मुझे आराम से 2.5-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना धीमी आंच पे बहुत धीमे-धीमे जब भूनती हैं। वीडियो में तो वीडियो हम फास्ट कर देते हैं, कुछ काट देते हैं, इसलिए जल्दी-जल्दी हो जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने इस तरह से जीरा भी तवे पे भून लिया। तो जब मेरा जीरा भुना, इसके बाद में हुई जाके गैस ख़त्म और मैंने अपना पूरा सिलेंडर खाली कर लिया। इसके बाद में नया सिलेंडर भी आ गया था और वो पुराना वाला जो खाली किया था वो चला गया। अब मैं लगी हूँ अपने कपड़ों में, तो मैंने जो गीले कपड़े थे वो डाल दिए सूखने के लिए, और जो थोड़े बहुत सूख गए, आजकल तो 2-2 दिन में ड्राई वाले कपड़े भी सूख पा रहे हैं, तो जो सूखे वाले कपड़े थे उनको ले आई हूँ तय करने के लिए और उनको फ़ोल्ड कर लूँगी। जो प्रेस वाले हैं वो अलग कर दूँगी, और जो जिसके कपड़े जहाँ सेट होने हैं, जैसे बच्चे की कबर्ड जो है वो इस रूम में है तो उसके इस रूम में लगा दूंगी, और हम दोनों की है बेडरूम में तो हम दोनों का उधर लगा लूँगी। इस वाले रूम में एक कबर्ड में मंदिर है और एक कबर्ड में बच्चे का है, तो ये है अनफ का रूम, तो उसके कपड़े इसमें लगा दूंगी। इसके बाद में मैं हम लोगों के लगाऊंगी जाके, तो वही सारे स्वेटर एक जगह, ट्राउज़र या मतलब जो अभी तो वो ऊनी लोवर ही पहन रहा है घर में, तो जो उसके ऊनी लोवर हैं और स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह जिस तरह से अलग अलग सेट रहता है तो पहनाने में आसानी रहती है, जिसको भी उठाना अपना फटाफट से उठा लिया। इसके बाद में ये थोड़े से हम लोगों के कपड़े भी सूख गए थे, अभी तो काफ़ी कपड़े पीछे भी पड़े हैं, वो अभी सूखे ही नहीं थे, तो देखो 2 दिन बाद वो भी सूखेंगे। इसके बाद में चलिए, आज मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, क्योंकि कल उसने किट्टू ने ना, मतलब मेरे बेटे ने ना च्यवनप्राश लगा दिया था, तो उसके दाग काफ़ी गंदे से लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो चेंज ही कर लेती हूँ। तो वो पुरानी वाली मैंने धो दी थी और अब नई वाली मैं बिछाऊंगी। मुझे सुबह टाइम ही नहीं लगा, आज मेरा किचन में ही पूरा टाइम चला गया ये भूनने भानने के चक्कर में, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब इसको पहले कपड़े वगैरह सेट कर दूँ, इसके बाद में कबर्ड भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, यहाँ पे पहले हस्बैंड के कबर्ड लगा दूँगी, जैसे उनके लोवर और जो उनकी टी शर्ट्स वगैरह हैं वुलन, वो एक जगह रख दूँगी। जीन्स व सारे कपड़े ना मैं अलग अलग सिस्टम से रखती हूँ, तो उनको भी टेंशन नहीं रहता कि कहाँ क्या रखा है, मुझे भी नहीं है कि बार बार पूछ रहे हैं कि ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है, तो सब हर चीज़ की प्रॉपर एक जगह है कि किस चीज़ पे कौन से कपड़े रहेंगे। इसके बाद में मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए। अच्छा, मेरे पास ना टोटल डबल बेड की 3 ही बेडशीट हैं और सिंगल वाली 2 हैं, तो एक तो धुली हुई थी जो सर्दियों में मतलब मैं बिछाती हूँ, जो वो काफ़ी मोटी सी है, उसमें कॉटन भरा हुआ है अंदर, तो वो गर्माती है, लेकिन वो गंदी कर दी थी उसने, तो इस वजह से फिर मैंने ये कॉटन वाली, जो प्योर कॉटन की नहीं होती जो हम लोग गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, तो वो वाली यहाँ पे मैंने इस तरह से बिछा ली थी। और इसके बाद में मैंने कहा चलो आज मैं सुबह सुबह ये सब कुछ भी नहीं कर पाई थी, जो मेरे सुबह के काम थे वो सारे लेट हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अब रूम की हालत ठीक कर लेती हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मैंने पिलो में कवर वगैरह चढ़ाने के बाद में, और इसके बाद में तय कर लूँगी, आज रजाई कंबल वगैरह कुछ भी नहीं तय हुआ था तो उसको भी तय कर लूँगी, और इसके बाद में आपको आगे का काम करके दिखाऊंगी। अच्छा, हम लोग का ना पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और छोटे बच्चों के साथ तो वैसे भी दिन कब निकल जाता है, खासकर सर्दियों के दिन तो इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता यार। अगर आप, मैं तो खैर नहीं सोती हूँ, मुझे तो बहुत टाइम हो गया, ये मान लीजिए जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से मैं दोपहर में सोई नहीं हूँ। कुछ ना कुछ मुझे लगता है जब ये सो रहा है तो अपने काम निपटा लेती थी, और अब तो वो भी नहीं सोता है दोपहर में, क्योंकि अगर उसको दोपहर में सुला देती हूँ फिर रात में वो 12-12 1-1 बजे तक ऐसे ही खेलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने दोनों कंबल तय कर लूँगी, और एक रजाई है उसको भी तय कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग मतलब एक के ऊपर एक इनको सेट कर लेते हैं रात में और फिर उड़ते हैं, तो तब जाके ठंड बचती है। आजकल बहुत ठंड हो रही है, और ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो हम लोग की डबल बेड की रजाइयाँ या जो कुछ भी है वो मतलब सारी चीज़ें हमारी घर पे रखी हुई हैं, और वो रखी हुई हैं, उन्हें कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि सबके पास अपना अपना है। तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा मतलब जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिर उन पे ज़्यादा पैसे खर्च करते नहीं हैं, हमारा इनसे काम चल जाता है। दोनों कंबल रजाई वगैरह मिला के ओढ़ लेते हैं तो अच्छे से हम लोगों की ठंडी बच जाती है, तो हम लोग फिर ज़्यादा
तो यहाँ पे बेडरूम वगैरह मेरा ठीक हो गया था और इसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। और किचन आज बहुत ज़्यादा फैल गई थी, क्योंकि किचन तो देखिए वैसे ही फैल जाती है, ऊपर से क्या है कि आज एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी हो गई थी। दलिया, आटा, बेसन, काफ़ी चीज़ें मैंने भूनी थी, घी बनाया, खोया बनाया, जीरा वगैरह भी भूना, तो एक्स्ट्रा की 5-6 चीज़ें काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए फिर किचन काफ़ी फैल गया था। और ये गैस भी, आज गैस के ऊपर भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से काफ़ी झड़ गया था, तो इसको मैं पहले हाथ से समेट लूँगी, वरना ये ना पैरों के नीचे आएगा और अन्न तो पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं इसको पहले हाथों से समेट लूँगी। इसके बाद में फिर ये सिलेंडर वगैरह अंदर रखना है, मतलब जो इसकी जगह है, ये जो आपको आलू प्याज वाली बास्केट दिख रही है, इसी के बगल में रखा रहता है सिलेंडर। तो ट्रॉली लगी हुई है नीचे, तो इसी को बस खिसका देना और कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉली तो सही रहता है, वरना टाइल वगैरह में ना जंग लग जाता है, क्योंकि लोहे का होता है सिलेंडर, लोहा बड़ा जल्दी जंग छोड़ देता है, फिर वो दाग जाते नहीं हैं आसानी से। तो यहाँ पे फिर मैं उसको अंदर कर दूँगी और गैस वगैरह अपनी ऊपर चढ़ा लूँगी। गैस तो ऊपर ही रहती है, लेकिन आज ना पैर दर्द हो गए थे, खोया ही बनाते बनाते इतने पैर दर्द हो गए थे, इतनी सारी चीज़ें फिर खड़े होके होती नहीं, इसलिए फिर मैंने गैस को नीचे उतार लिया था। मैंने इसीलिए इसका जो पाइप है ना, वो छेद के अंदर, जो मतलब ऊपर नहीं, जो अपना काउंटर टॉप होता है उसमें जो छेद होता है, उसमें मैंने इसीलिए नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मुझसे जब ज़्यादा लंबा खड़े होने वाला काम होता है ना, फिर वो होता नहीं है, पैर दर्द हो जाते हैं। तो इस तरह से अपना नीचे रख लो और पटे पे बना लो, फिर बनाते रहो, तो उसमें काम भी आसानी से हो जाता है और हमारा शरीर भी सही रहता है। इसके बाद में सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। बर्तन वैसे जूठे जांटे वाले ज़्यादा नहीं थे, ये बस वही हो गए थे जो मतलब भुनी चीज़ें भुनी, और चाय वगैरह के सुबह हस्बैंड के लिए जो दलिया वगैरह बना था, बस वही हो गए थे बर्तन ज़्यादा। तो उनको वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, खुद को भी नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी जूठे बर्तन रखना घर में अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह धोने के बाद में जाऊँगी, उसको बच्चे को दूध पिलाऊँगी जाके। उसने 2-4 बिस्किट खाए थे, मैं आज काम में लगी थी, तो सुबह सुबह उठते ही उसको दूध नहीं पिला पाई थी, तो अब जाऊंगी उसको दूध पिलाऊंगी जाके, वही उसका पीडियाश्योर वाला दूध पिला दूंगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये भी आप बता सकते हैं। तो देखिए, मैं जिस तरह से रहती हूँ या मैं जैसी हूँ, मेरी तो अभी ये बहुत छोटी सी जर्नी बस शुरुआत करी है, अभी आगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ सीखती रहूँगी कि कैसे ब्लॉगिंग की जाती है क्या। तो चलिए, आप तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो में, कुछ नए कामों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।